जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 4C RS अग्रवाल जी की बुक से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 24 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे इस एक्सरसाइज 4C के। अब आपका क्वेश्चन नंबर 25 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है, इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0 इज माइनस के 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। जब इसके रूट्स कैसे हैं, नहीं, इसका एक रूट दे रखा है माइनस के 1/3। तो क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको 2x² प्लस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इसे दो तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे। तो सिंस इक्वेशन सिंस x इक्वल्स टू माइनस के 1/3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर अब देखो, जब कोई किसी का रूट्स होता है ना, तो उसे सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब ये x की वैल्यू होती है, उसे उठा के रखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होगी। तो देयरफॉर 2 इंटू पुट कर दो इसमें, माइनस के 1/3 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू माइनस के 1/3 प्लस के इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करना है, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये आएगी आपका 2/9 माइनस 2/9 2/3 प्लस के इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, 9 आ गया एलसीएम। ये हो गया आपका 2 माइनस 3 2 जाओ 3 3 जाओ 3 2 जाओ 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। ये आ गया माइनस के 4/9 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 4/9। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। के की वैल्यू हो गई माइनस के 4/9। तो जब भी कोई किसी इक्वेशन का रूट गिवन है तो उसे सेटिस्फाई करा के जो अननोन वैल्यू है वो निकाल सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या होगा, वो सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। तो वी हैव, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरा तरीका ये बता रहा हूँ बस मैं। तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस के 1/3। अल्फा बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, और जो एक्स की वैल्यू होती है ना। तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस के 1/3। ए कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 2। बी हो गया आपके बी हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब वो भी 2, और सी की वैल्यू हो गई के। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स लगा दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है माइनस के 1/3, बीटा पता नहीं है, माइनस बी, ये भी 2 और ये भी 2। सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1। तो बीटा कितना आ गया यहाँ से, -1 माइनस प्लस के 1/3 यानी कि माइनस के 2/3। ये बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए, तो बीटा मिल गया आपको, बीटा हो गया माइनस के 2/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो, एंड अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है माइनस के 1/3, बीटा आपको पता चल गया माइनस के 2/3, और सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू 2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा। ये हो गया माइनस प्लस के 4 सॉरी प्लस के 2/3 इक्वल्स टू के बाय 2। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 2/4, 4/9। अरे ये 3 3 जा 9 होगा, ये आ गया 9, तो ये आ गया 4/9। ठीक है, तो इससे भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन सिंपल तरीका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है, इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। और नो रियल सॉल्यूशन का मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे, है ना, और कुछ खास बात नहीं है इसमें, बस नाम चेंज कर दिया, नो रियल सॉल्यूशन कह दिया उसने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² माइनस के 8x प्लस के 18 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो गई आपके पास 1, b हो गया माइनस का 8 और c हो गया 18। ठीक है, तो d निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो d कितना हो गया, b² माइनस 4ac, और b कितना है -8 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 18। तो आ गया 64 माइनस 72। ठीक है, कितने बचे, माइनस का 8। तो सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर इक्वेशन हैज
नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब वही है कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो एक ही चीज है, रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है इसमें, मतलब होते तो हैं लेकिन वो 11th क्लास में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x - k = 0 हैव नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स के लिए डी की वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे, लेस देन 0, है ना, तो उससे के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 27। तो देखो वी हैव ए की वैल्यू आपके पास 4, कोफिशिएंट ऑफ x², बी हो गया आपका -12 और सी की वैल्यू हो गई -k। ठीक है, तो फॉर सिंस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स है तो देयरफॉर डी लेस देन 0 होगा, है ना। ये कंडीशन मैंने आपको सबको पहले से बता रखी है, और जिस बच्चे ने बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा उसे दिक्कत आएगी, तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो डी लेस देन 0 क्या क्या मतलब है इसका कि b² - के 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू है -10 का होल स्क्वायर -के 4, सॉरी, एक b की वैल्यू -12 और 4, a की वैल्यू कितनी है 4 है, और c है आपका -k इक्वल्स टू लेस देन 0, और ये हो गया 144, ये आ गया आपका 4 4 जा 16 प्लस का k प्लस लेस देन 0। तो देखो ये माइनस से प्लस कर देगा और 16k हो जाएगा, है ना। तो 16k लेस देन -के 144, ये उधर जाके वैल्यू -k हो गई, 16 से डिवाइड कर दो तो k लेस देन -के 144 अपॉन 16, तो k लेस देन -के 9, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जब भी इक्वेशन क्या है कि भाई उसके अंदर रियल रूट्स नहीं है तो d लेस देन 0 लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 और 29 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो 100% आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 को करने से पहले मैं कुछ कंडीशन बताना चाह रहा हूँ, इसके अलावा भी एक कंडीशन है जिस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो देखो जरा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है x² + bx + c = 0। ठीक है, अगर मान लिया किसी इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक जैसे इसका एक रूट तो अल्फा बराबर 2 है, और तो बीटा कितना है 1/2, यानी कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, वो आएगा 1, 2 इंटू 1/2, और यही कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली कंडीशन है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if roots of quadratic equation is reciprocal to each other, then product of roots कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c अपॉन ए इक्वल्स टू 1, और ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक क्वेश्चन 100% इस पे आता ही है। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन है सेकंड, ये इसमें क्वेश्चन दे ही रखा हो लेकिन उसे नोट कर लेना आप, आएगा कहीं ना कहीं या एग्जाम्पल में होगा, देखते हैं। ठीक है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल एंड अपोजिट in sign
देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, मतलब सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट इक्वल्स टू कितना होगा 0। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और ये होता है माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू 0 लेके चलनी है आपको, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोनों, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो देखो फर्स्ट कंडीशन पे तो क्वेश्चन है आपके पास, तो फर्स्ट को करते हैं, सेकंड वाला कहीं एग्जाम्पल में मिलेगा आपको। चलिए देखो, तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहाँ मार्कर, तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको 3x² माइनस के 18x प्लस के इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसके रूट्स कैसे है, रेसिप्रोकल है। तो सिंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन quadratic equation is reciprocal to each other, so therefore product of roots इक्वल्स टू 1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, ये होता है माइन सी अपॉन ए इक्वल्स टू, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1। और सी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म मतलब के, तो के अपॉन ए कितना है 3 है और इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 1 आ गई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो सॉरी 3 आ गई, क्या बात है। तो ये 3 हो गई आपकी के की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर ये 28 था। और क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम क्वेश्चन है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो गई, तो मैं इसे यहीं पे कर रहा हूँ। ये आ गया 5x², ये आ गया क्वेश्चन नंबर 29, 5x² प्लस के 13x प्लस के इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देयरफॉर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, ये के की वैल्यू के है और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो इससे आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 28 के की वैल्यू 3 आई थी और के की वैल्यू 5 हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। वी हैव ए की वैल्यू हो गई आपके पास 3, कोफिशिएंट ऑफ x²। बी हो गया आपके पास के और सी की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², बी कोफिशिएंट ऑफ x और सी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। रियल और इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू 0 होती है, तो रखो वैल्यू। डी हो गया आपका b² माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0। अब बी हो गया आपका k² माइनस के 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू भी 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया k², 4 3 12, 12 3 36 इक्वल्स टू 0। तो इसे फैक्टर कर दो, k² माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया k प्लस 6 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो k कितना आ गया, k प्लस 6 इक्वल्स टू 0
और k -6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको देगा k इक्वल्स टू -6 और ये देगा आपको k इक्वल्स टू 6 और यही आपकी वैल्यू है k की। ठीक है, तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए k इक्वल्स टू 0 रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 हैज इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम ही है। तो वी हैव a की वैल्यू हो गई 9, b हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 3 है, b हो गया माइनस का 3 है और c की वैल्यू हो गई कांस्टेंट टर्म मतलब 1। ठीक है, तो इसमें भी फॉर रियल और इक्वल रूट्स के लिए d रख देंगे, d की वैल्यू 0 रख देंगे। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो d इक्वल्स टू 0 और d हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0। b है आपका -3a का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करना है, तो आ गया 9a स्क्वायर माइनस के 4 9 या 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, तो ये a स्क्वायर माइनस के 9 4 जा 36 इक्वल्स टू 0। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इससे आपको a प्लस 2 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इसे सॉल्व कर दो, a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये देगा आपको माइनस का 2 और ये देगा a इक्वल्स टू 2। तो a इक्वल्स टू -2 और a इक्वल्स टू 2 के लिए इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आपकी 4C RS रॉयल की बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 32, तो वी हैव a की वैल्यू हो गई आपके पास 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b हो गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दो इसे, एक्स स्क्वायर इसकी इससे मल्टीप्लाई तो 2kx हो गई और ये हो गया के स्क्वायर माइनस के प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए, तब आपको ए और बी और सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वी हैव ए कितना हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, बी हो गया आपके पास 2k और सी की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस के प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे भी रियल और इक्वल रूट्स है। तो सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर d इक्वल्स टू 0 और d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू पता है 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो जरा, ये आ गया आपके पास 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 4 से डिवाइड कर दो, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस से ब्रैकेट ओपन होना है। ठीक है, 4 से तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया मैंने, तो क्या बचेगा आपके पास के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के
-2 इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल और ये हो गया के इक्वल्स टू 2, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और यही वैल्यू आपकी के की वैल्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 था, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो जिससे आपको न्यू वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, या नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको नई वीडियो का। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी 4C, RS अग्रवाल जी की बुक चल रही थी, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।